आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, आज से 12-13 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घृणित आतंकवादी हमला हुआ था और जिसमें लगभग 27-28 लोगों की जानें गई थी। और वहाँ आतंकवादियों ने एक टारगेट करके धर्म पूछ के, नाम पूछ के हत्याएं की थी। ऐसी रिपोर्टें हैं। आतंकवाद का रूप कैसा भी हो वो घृणित होता है। आतंकवाद का रूप किस तरह का भी हो वो निंदनीय होता है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ होता है। सारे देश ने इसकी निंदा की। सारा देश इस मुद्दे पर एकजुट सरकार के साथ, और सरकार से ये कहा कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और सरकार ने भी कहा कि जिस तरह की रिपोर्टें आई है कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी हैं, जैसा कि हम सबको इस चीज़ पे यकीन है, और सबने, विपक्ष ने भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सुर में आवाज़ उठाई। राहुल गांधी जिधर बोले, अखिलेश यादव जिधर बोले, असदुद्दीन ओवैसी जिधर बोले, सभी ने सरकार का साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने और उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और फारूक अब्दुल्ला ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, पाकिस्तान को टूक जवाब दिए कि इस हमले का भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब दे, और सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन इसके साथ देश में एक माहौल दूसरा चल गया, जैसा कि होता रहा है। हर मामले को हिंदू मुसलमान का रूप देना, हर मामले को जो मुस्लिम विरोधी एक माहौल बनाना, ये भी हुआ। यहाँ भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि मुसलमानों को नाम पूछ के इक्का दुक्का जो है, ऐसी घटनाएं हालांकि वो हुई है, और वहाँ मारा पीटा गया। निरीह कोई निहत्थे लोगों को, मासूम नागरिकों को हमला किया। और ये वो नैरेटिव चलाने वाले, वो ट्रोल, वो लोग हैं जो नफ़रत में, जिनको भर दिया गया है, जिस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा के जिन लोगों को इस तरीके से नफ़रत का एक ऐसा आवरण दे दिया गया है कि उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता हिंदू मुसलमान के अलावा। और ये 20 से 25 साल के, 18 साल के युवक हैं जो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि पूरा हिंदू समुदाय इनका प्रतिनिधित्व, इनका जो नेतृत्व नहीं करता, पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, और ये कहाँ से इनको आश्रय मिल रहा है, कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इनको ताकत मिल रही है, सबको पता है। ये वारदातें करके, हत्याएं करके या हमला करके, ऐसी घृणित जो वारदातें देश में कई जगह हुई है, यहाँ पे मुसलमानों के विरुद्ध हमले किए गए, जय श्री राम बुलवाया गया, नाम पूछा गया, उसके बाद मार दिया गया। नैनीताल में जो घटना देखी, वहाँ मार्केट में दुकानें बंद कराई गई, वहाँ एक घटना हुई थी बलात्कार की, तो उसके वजह में मुसलमानों की दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, बंद करवाना शुरू कर दिया। वहाँ ऐसे में देखिए, नागरिक जो है हमारे देश के, वो भी बहुत समझदार है, वो सामने आ रहे हैं। एक लड़की जो है जिसने प्रतिवाद किया उन हुड़दंगियों का, उन बदमाशों का, उन गुंडों का जो मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और पूरी तरीके से डट कर मुकाबला किया। नतीजा, उसको भी ट्रोल का सामना करना पड़ा, उसको भी जो धमकियों का सामना करना पड़ा। उसने एक टीवी चैनल में कहा कि मुझे खुद को रेप की धमकी दी जा रही। देखिए, रेप के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले लोग अब वहाँ जो मुस्लिम समुदाय की दुकानों को तोड़ रहे थे, उनको बचाने के लिए, उनके खिलाफ, जो प्रदर्शनकारियों के नफरती गुंडों के खिलाफ अगर कोई हिंदू लड़की खड़ी होती है तो उसको भी धमकियां दी जा रही है। यही हुआ। शहीद जो वहाँ हुए, उनमें से एक लेफ्टिनेंट नारवाल थे, उनकी पत्नी, उनकी 5 दिन पहले शादी हुई थी, 5 दिन बाद वो जम्मू कश्मीर हनीमून मनाने गए थे, वहाँ हत्या हो गई, निर्मम हत्या हुई। और उस लड़की ने भी, शहीद की पत्नी, मैं विधवा नहीं कहूँगा, वो शहीद की पत्नी है, और मैं उसे सैल्यूट करता हूँ। उसने जिस जज्बे और जिस
हिम्मत से और जिस देशभक्ति का परिचय दिया। उसने कहा कि जो मेरे पति को मारा और जो आतंकवादियों ने घटना की है उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, वो निंदनीय घटना, उसका मुकाबला सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसके एवज में उसने कहा कि देश में जो हो रहा है, देश के लोगों के साथ जो हो रहा है, या हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल खड़ी हुई देश की 140 करोड़ जनता के सामने, उसको भी ट्रोल का सामना पड़ा। यहाँ तक कि बड़े भाजपा के नेता, संघ परिवार के या दूसरे लोगों के बड़े नेता, वो भी उस महिला का, हिमांशी का विरोध करने लगे। सरकारें नहीं बोल रही। ट्रोल जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है हिमांशी के विरोध में। एक शहीद की जो पत्नी है उसके विरोध में उसे ये कह दिया गया कि पाकिस्तानी है, यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। गजब है। कोई सरकार का प्रतिनिधि के विरोध में, एक शहीद की जो पत्नी है उसके विरोध में उसे ये कह दिया गया कि पाकिस्तानी है, यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। गजब है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का सदस्य नहीं बोल रहा। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो ट्रोल है वो किसी से छिपे नहीं है। जो भी हिंदू मुसलमान करने वाले ट्रोल है वो सारे किसी न किसी रूप में संघ परिवार से, किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अधिकतर ट्रोल जो है 2-2 रुपए के ये ट्रोल हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हालांकि अगर कोई इस तरह की हिंदू समुदाय के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर सकता है, विपक्ष का कोई या मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन ट्रोल्स के जितने आईडी हैं सोशल मीडिया के, उन पर आप देखेंगे कहीं योगी की फ़ोटो लगी हुई है, कहीं प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है, कहीं जो संघ परिवार के सदस्यों की फ़ोटो में लगी हुई है। और वो जिस तरीके के नारे उन्होंने अपने आईडी में लगा रखे हैं, जिस तरीके के आईडी में अपने पर सेक्शन उन्होंने अपना प्रस्तावना भर रखी है, वो सब आप देख सकते हैं। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। हम ये कहते हैं कि सरकार मुकाबला क्यों नहीं करी। कई चीज़ें हैं, कई मामले हैं जिन पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार चुप है। क्यों चुप है? बार बार कहती है हम ये कर देंगे, तो हमला करिए। क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? एक कारण। एक दूसरा, आतंकवादी पाकिस्तान से सीमा लांघ कर आ जाते हैं, सीमा पार करके वापस चले गए या कहाँ गए, गायब हो गए। 12-13 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, कोई पता नहीं। आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं है, जबकि चप्पे चप्पे पे हमारी सेना जम्मू कश्मीर में है। और ये घटना जहाँ पहलगाम में हुई, वहाँ 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की शादी की सालगिरह का प्रोग्राम भी उन्होंने मनाया, जहाँ पे उसी जगह पे कड़ी सुरक्षा भी थी, सबकी भी थी। उस दिन सुरक्षा क्यों नहीं? चप्पे चप्पे पे सुरक्षा होती। पहलगाम में ये घटना हुई थी, वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं है? जवाब इसका भी देना पड़ेगा ना। लेकिन जवाब मांगेगा कौन इनसे जवाब मांगने वाला मुझे लगता है कोई है नहीं, और ये किसी को जवाबदेह है भी नहीं शायद। तो इनसे ये पूछना पड़ेगा कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी, जिस जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे सेना है, चप्पे चप्पे CRPF है, चप्पे चप्पे पुलिस है, जहाँ पे जैमर लगे हुए हैं सीमा पर, वहाँ ये घटनाएं हो जाती है और किसी को पता नहीं होता। तो दोस्तों, सवाल सभी हैं, कई तरह के सवाल हैं। ऐसी घटनाएं होती है, उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है और विपक्ष तैयार है, लेकिन होता क्यों नहीं है? इसके एवज में तेजी के साथ हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है। हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाया जाता है, जबकि चाहिए ये कि 140 करोड़ के जो जनता है, हिंदू और मुसलमान, वो एकजुट खड़े हैं और उनका साथ लेकर सरकार को हमला करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए 1971 का वो वक्त, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया था। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो बंग बंधु के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को सहयोग किया था। उस वक्त इस देश में जो इंदिरा गांधी खड़ी हुई, देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, लेकिन कहीं देश में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। आज देश में हमले की बात हो रही है, हमला हो नहीं रहा है, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान रोज हो रहा है। इस मुद्दे पे चुप है नरेंद्र मोदी, चुप है अमित शाह, चुप है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्यों? कारण क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन इनसे जवाब लेने वाला कौन है? मुझे समझ नहीं आता आज तक इनसे जवाब लेने वाला कौन है। दोस्तों, अगर यही सब रहा तो इस देश में हमें अफसोस होता है कि हम इन ट्रोल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी नफरती आंधियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों? देश की 140 करोड़ जनता को खड़े होकर जवाब देना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा इन लोगों से, जो ऐसे नफरती चिंटू है, नफरती
आग लगाने वाले जो लोग हैं उनको सबक सिखाना होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से हम कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे और दे जवाब। हम सब साथ भारत सरकार के हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा 1971 की तरह। जय हिंद, जय गांधी देश।